मैं हूं आपका मेंटर इमरान यूनुस और वेलकम करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म द हिंदू अकेडमी पर। आज हम मिल रहे हैं हमारे एक और लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में। हमने अब तक जो लेक्चर्स किए हैं प्रोबेबिलिटी का, आप लोगों ने देखा होगा, उसको काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो हमने पिछला जो लेक्चर किया था वो डाइस के ऊपर क्वेश्चंस किए थे उसमें। आज हम करेंगे कार्ड्स के ऊपर कि जो कार्ड्स पे प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, किस तरह से कार्ड्स को हम डिफाइन करेंगे पहले कि कार्ड्स प्रॉपर किस तरह के क्या होते हैं और उसमें कैसे कैसे जो है उसमें कार्ड्स जो है सूट्स बनते हैं उसमें, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स उसमें किस तरह की आती हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला लेक्चर। देखिए बेटा, अगर मैं डिस्टिंग्विश कर दूं कार्ड्स को, तो जो कार्ड्स का नंबर है टोटल कार्ड्स वो है 52, जिसमें आपको ब्लैक 26 मिलेंगे एंड रेड वो भी 26 मिलेंगे। फिर ब्लैक में 2 सूट हैं हमारे पास और रेड में भी 2 सूट हैं हमारे पास। ब्लैक में हमारे पास है स्पेड्स और क्लब्स और रेड में हमारे पास है डायमंड और हार्ट्स। तो जब 26 का हाफ हाफ हुआ है तो ये 13 है और ये भी 13 है, डायमंड्स भी 13 है और हार्ट्स भी 13 है। और जब मैं बात करता हूं इनके अंदर जो 13 आए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, उसमें क्या क्या होगा? उसमें हमारे पास है किंग, क्वीन और जैक। उसके बाद फिर जो पहला है उसे एस कहते हैं। आफ्टर दैट 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारे पास 13 जो कार्ड्स होते हैं इस तरह से होते हैं, जिसमें जो 3 है हमारे पास किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन और जैक ये फेस कार्ड्स हैं, है ना। इन पर फेस बना होता है, तस्वीर वाला पत्ता इनको कहा जाता है, फेस कार्ड्स। तो ये हमारे पास कार्ड्स में है। तो ये स्पेड्स जैसा है ना, वैसा ही क्लब्स है, वैसा ही डायमंड है और वैसा ही हार्ट्स है। इसका मतलब इसमें भी किंग, क्वीन और जैक और एस से लेके 10 तक, इसमें भी किंग, क्वीन और जैक। अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूं, तो इसमें भी आएगा हमारे पास किंग, क्वीन और जैक, और फिर उसके बाद एस और 2 से लेके 10 तक यहाँ पर पत्ते होंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास किंग, क्वीन और जैक और फिर एस और 2 से लेके 10 तक हमारे पास यहाँ पर भी होंगे। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर होंगे किंग, क्वीन और जैक, और उसके बाद एस और 2 से लेके 10 तक ये पत्ते होंगे। तो बेटा जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो सारी इसी के ऊपर है। ये आपको जहन में याद हो जाता है। अभी तो हमने लिखा है, अब अगर लिखना भी चाहेंगे आप तो मुश्किल से आपका 1 मिनट लगेगा। अगर आप रफ पे लिख रहे होंगे एग्जाम दौर में और आपने साइड में लिख लिया है उसको, तो 1 मिनट के अंदर ये लिख लिया जाता है। ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और याद वैसे भी इतना हो जाता है कि जैसे क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं, अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, इस तरीके से हमारे केसेस बने और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। सबसे पहले कार्ड्स जो कि 52 हैं, फिर उनकी 2 जो है ब्रांच निकली उसमें से कलर के हिसाब से आधे आधे हो गए, वो 26 और 26, ब्लैक और रेड। ब्लैक में 2 सूट आए हमारे पास क्लब्स और स्पेड्स, वो भी 13 13। फिर हमारे पास रेड में भी 2 सूट्स आए जिसमें हम कहते हैं डायमंड्स और हर्ट्स। और वो जो 13 होते हैं उसमें 3 हमारे पास होते हैं फेस कार्ड्स, तस्वीर वाले पत्ते। किंग है, क्वीन है और जैक है। बादशाह है, बेगम है और गुलाम उसको हिंदी में कहा जाता है, या राजा, रानी और गुलाम कहा जाता है। और उसके बाद एस, इक्का जिसको बोलते हैं हम, नंबर 1 कार्ड के लिए एस इस्तेमाल होता है। और फिर 2 3 4 5 इस तरह से उस पर नंबरिंग होती है 10 तक। ठीक है, चलिए इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चंस देखेंगे हम किस तरह से आते हैं।
ये वही जो हमने बनाया है बेटा अभी, वो सारा कुछ है। अ पैक ऑफ कार्ड्स हैज 52 कार्ड्स, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, आउट ऑफ विच 26 आर रेड कार्ड्स एंड 26 आर ब्लैक कार्ड्स। 26 हमारे पास काले पत्ते हैं और 26 ही हमारे पास लाल पत्ते हैं, ठीक है। अच्छा, जो 26 रेड कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स उसमें डायमंड के हैं और 13 कार्ड्स उसमें हार्ट के हैं। तो ये डायमंड का साइन है ना, और ये हार्ट का जो उन कार्ड्स के ऊपर बना होता है। अच्छा, जो 26 ब्लैक कार्ड्स हैं उसमें 13 कार्ड्स स्पेड्स के हैं और 13 कार्ड्स हमारे क्लब्स के हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्पेड्स का साइन है और ये हमारा क्लब का साइन है। तो ये साइन भी आप याद रख सकते हैं कि किस किस को कैसे डिनोट किया जाता है। अच्छा, जो 13 कार्ड्स हैं वो इस तरह से होते हैं कि एस से लेके 10 तक ये आपके टोटल 10 हो गए, और इनमें फिर जैक, क्वीन और किंग 3 आ जाते हैं हमारे फेस कार्ड्स। तो ये टोटल कितने बनते हैं? 13। अच्छा, फेस कार्ड्स क्या है? अ कार्ड इज एनी ऑफ द 12 कार्ड्स इन अ डेक विच हैज अ पिक्चर ऑफ अ फेस, जिसपे की एक पिक्चर होती है, ठीक है, उसे फेस कार्ड्स कहते हैं। किंग्स, क्वींस एंड जैक्स ये हमारे फेस कार्ड्स हैं। कितने होते हैं? ये टोटल 12 कार्ड्स होते हैं 52 में। 12 कैसे होते हैं? क्योंकि एक सूट में 3 होते हैं ना, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। तो इस तरीके से कितने बने हमारे पास? पूरे टोटल 12 हैं। और अगर वो ऐसे पूछेगा कि स्पेड्स के तो 3 होंगे, अगर वो कलर के हिसाब से मांगेगा कि रेड के तो 3 और 3 तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह की प्रॉब्लम है उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। देखें बेटा, पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं जो कि हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक पत्ता हम उठाते हैं 52 पत्तों की एक गड्डी में से। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एस। तो इसमें क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है ना, टोटल कार्ड्स कितने हैं? वो टोटल कार्ड्स हमारे पास, टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं 52। तो ये बन गए हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एस मांगा है इसने, तो नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं कार्ड्स में? वो 4 होते हैं। एक होता है हमारे पास स्पेड्स में, एक क्लब्स में, एक डायमंड्स में और एक हार्ट्स में। हर एक में एक एक ही एस है, तो 4 हमारे पास एस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी मांगी है इसने एस के आने की पहले पार्ट में। पहले पार्ट में आप चाहें तो, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप ऐसे बता सकते हैं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या पाना है हमें? एन एस। हमने मान लिया कि ई वो इवेंट है, एस का आना है ना, जो उसके आउटकम्स होंगे वो इंश्योर करेंगे इस इवेंट का होना। तो ई वो इवेंट है, तो ई के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। मेरी आदत है मैं पहले एक दो क्वेश्चंस पूरे पूरे आपको सॉल्व करवा देता हूँ, तो आगे आप समझ जाएं किस तरह से लिखना होता है। फिर बाकी हम थोड़ा शॉर्ट में कर लेंगे टाइम को बचाने के लिए। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, और नीचे आएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो जितने हमारे पास ई के लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास ऊपर रहेंगे। ई क्या है? एस का आना। एस 4 है, उसमें से कोई भी पत्ता आ जाए तो वो आपका इवेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये इवेंट जो है फेवरेबल, ये जो आउटकम्स हैं ये फेवरेबल आउटकम्स हैं। और टोटल हमारे पास कितना है? 52। हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया, तो आंसर कितना मिला मुझे? 1/13। सेकेंड पार्ट की बात करूं, नॉट एन एस मतलब निगेशन मांगा है, पहले वाले का निगेशन, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ई बार मांगा है आपसे, नॉट एन एस। तो कैसे निकलेगा? 1 में से माइनस कर देंगे जो हमारा एस का आने का था, तो 1/13। एलसीएम लिया 13 माइनस 1, तो आंसर क्या मिला? 12/13। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, कार्ड्स विद नंबर 2 to 101, 2 से लेकर 101 तक, ठीक है। अगर एक बॉक्स में हम प्लेस कर देते हैं, फिर एक कार्ड हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं रैंडम,
तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड के ऊपर, कार्ड में क्या होना चाहिए, कार्ड पर एक इवन नंबर होना चाहिए, एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। इसका हमसे पूछा गया है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो बेटा टोटल नंबर निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे। तो 22101, 2 से लेके 101 तक कार्ड्स कितने होंगे। तो 22101 कह रहा है, 2 से स्टार्टिंग करनी है, 2 को काउंट करना है ना। तो इसको कैसे हम काउंट करेंगे, पूरा तो नहीं करने की जरूरत है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि कुछ जैसे एक माइंड में थॉट आता है कि 101 में से 2 माइनस किया तो 99 आया, तो 99 होंगे टोटल। 99 नहीं होंगे। जब इसको हम ऐड कर रहे हैं, 2 से स्टार्टिंग कर रहे हैं और 101 तक जा रहे हैं, मतलब ये और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस में काउंट हो रही है, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके 1 ऐड करना पड़ेगा। 101 माइनस का 2 कितना आया, 99, फिर प्लस का 1 करना पड़ेगा, तब जाके आएगा 100। तो 100 कार्ड्स होंगे। जैसे कोई पूछे 1 से लेके 10 तक कितने नंबर होते हैं, 1 से लेके 10 तक। कोई कहता है 1 to 10, 1 to 10, तो 1 to 10 तो 10 होते हैं ना, 1 से लेके 10 तक। तो कैसे आया, अगर आप माइनस करेंगे 10 में से तो 9 रह जाएगा। तो वो माइनस करने के बाद 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से ही हो रही है। अगर हम 1 को ना लेते तो फिर 9 होते, पर 1 को भी लेना है, तो इसलिए उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर कर 1 ऐड करना है। तो 101 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 99 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 100। अगर मैं 1 से काउंट करता तो 1 से 101 तक 101 होते, पर मुझे 2 से करना है, 1 कम कर देना है, तो 100 आएंगे ये टोटल आउटकम्स। अब इवन नंबर मांग रहा है, पहले वाले में क्या मांग रहा है, एन इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या क्या होगा, तो बेटा इवन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, है ना। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, और कहां तक जाएगा, 100 तक, 100 तक। तो अब ये टोटल जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब ये इवन नंबर का आना, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो इनको देख लीजिए, 2 से लेके 100 तक कितने होंगे, 1 से लेके 100 तक 100 होते हैं नंबर, जिसमें से आधे इवन है आधे ऑड है। तो अब आपको 2 से ही तो स्टार्टिंग करनी है, इवन नंबर 2 से ही शुरू होता है, और 2 से लेके 100 तक जाना है। जैसे 2 से लेके 10 तक अगर जाते आप तो 2, 4, 6, 8, 10, 5 होते। अब आपको 100 तक जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 50। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, 50। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 100 है, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी बनेगी इवन नंबर आने की, वो बनेगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, जो कि आंसर कितना मिलेगा मुझे, 1/2। और सेकंड में आ स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर भी लिख के दिखा देते हैं आपको। आ स्क्वायर नंबर इज, एक स्क्वायर नंबर क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर होगा 2 के बाद से जो जो स्क्वायर होते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, वो तो आएगा नहीं। 2 का स्क्वायर से स्टार्टिंग होगी 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, फिर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और कोई बच्चा डायरेक्ट भी करना चाहे, इतना ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, तो मैं लिख रहा हूँ। अगर कोई ऐसे ही सोचना चाहे तो वो ऐसे ही सोच लेगा, 1 का स्क्वायर नहीं आया इसमें, क्योंकि 1 नहीं आया ना, हमने 2 से स्टार्ट किया। बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके स्क्वायर आएंगे। तो 2 से लेके 10 तक जो नंबर बचे, 9 बचे, उनका ही स्क्वायर आएगा। वो 2 से लेके 10 तक 10, तो 10 का ही स्क्वायर आएगा हमारे पास, है ना। तो वो 9 नंबर जो होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे फेवरेबल हो गए। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी निकलेगी वो निकलेगी 9 अपॉन और टोटल 100 है, तो यहाँ हमारे 1/2 आया था और यहाँ 9/100। ठीक है बेटा। देखें नेक्स्ट है हमारे पास द किंग, क्वीन एंड जैक। किंग है, क्वीन है और जैक है ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। उसमें से इन्हें हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और रिमेनिंग कार्ड जो है वो शफल किए जाते हैं।
एक कार्ड उन रिमेनिंग कार्ड में से उठाया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक स्पेड के आने की। तो बेटा स्पेड के पत्ते कितने होते हैं टोटल हमारे पास 13, और ये कह रहे हैं किंग क्वीन और जैक स्पेड्स के वो रिमूव कर दिए हैं, तो इसका मतलब 3 उसमें से हमने रिमूव कर दिए हैं। तो कितने हैं हमारे पास टोटल 10 बचे हैं, ठीक है। अब जब 10 बचे हैं, अब एक हमने पत्ता निकाला है, तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट में फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 10, और टोटल हमारे पास कितने हैं 52, तो 2 5 10 और ये 26, ये आंसर बन गया हमारा पहला। और दूसरे में उसने पूछा किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो किंग 4 होते हैं पूरे डेक में, पूरी गड्डी में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक किंग हमने हटा दिया है, तो इसका मतलब टोटल तो 4 थे लेकिन एक हमने हटा दिया है। तो किंग हमारे पास कितने बचे हैं 3, और उसने ये नहीं कहा कि किसका निकालना है, उसने जनरल का है किंग निकालिए। तो पूरे डेक में से कोई सा भी किंग हम निकाल सकते हैं, कोई कलर उसने या कोई सूट स्पेसिफाई नहीं करा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी हमारे पास 3/52, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अ कार्ड इज ड्रॉन, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी रेड कलर का किंग। तो किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में बेटा 2 सूट हुए, एक हुआ डायमंड और एक हुआ हार्ट, इसमें भी एक किंग होता है, इसमें भी एक किंग होता है, तो टोटल किंग कितने हो गए 2, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 52 हैं, फेवरेबल 2 हो गए, टोटल 52 हो गए, तो बना 1/26। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। दूसरा उसने अ फेस कार्ड, जब उसने नॉर्मल कहा फेस कार्ड, ये नहीं कहा किस रंग का, तो फेस कार्ड का मतलब है पूरे डेक में से कोई सा भी फेस कार्ड, तो पूरे डेक में तो फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं 12, तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास वो हो जाएगी 12/52, कैंसिल आउट कर देंगे इसको 4 से, तो 3/13। फिर थर्ड पार्ट, अब उसने बता दिया रेड फेस कार्ड, तो आधे हो गए ना, 6 हमारे होते हैं रेड फेस कार्ड और 6 ही हमारे ब्लैक होते हैं, तो अब रेड फेस कार्ड उसे चाहिए, तो जब रेड फेस कार्ड चाहिए तो फेवरेबल आउटकम 6 और टोटल आउटकम्स 52, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/26। फोर्थ पार्ट, जैक ऑफ हर्ट्स, हर्ट्स का जैक, हर्ट्स का एक सूट होता है, उसमें एक ही गुलाम होता है, एक ही जैक होता है, तो जब उसे हर्ट्स का जैक चाहिए तो इसका मतलब एक ही है वो हर्ट्स का जैक, तो प्रोबेबिलिटी उसकी हमारी निकाल ली हमने 1/52। और उसके बाद उसने बोला आ स्पेड, जब स्पेड बोला तो स्पेड का मतलब है स्पेड का कोई सा भी पत्ता निकाल सकते हैं, जैक, किंग, क्वीन, एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई सा भी, तो वो सारे के सारे फेवरेबल आउटकम है। तो स्पेड के जितने भी पत्ते हैं, स्पेड में 13 होते हैं, तो वो हो गए फेवरेबल, टोटल हो गए 52, आंसर बना हमारे पास 1/4। और लास्ट उसने पूछा है हमसे द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो डायमंड्स अपने आप में एक सूट है, उसमें क्वीन एक ही होती है, तो क्वीन डायमंड्स की भी 1 ही है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी 1/52। देखें एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जिसमें हमसे पूछा गया है 5 कार्ड्स, 5 पत्ते हैं, 10, जैक, क्वीन, किंग और एस, और ये सारे के सारे डायमंड्स के हैं, डायमंड्स के, आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, इन पांचों को निकाल कर इनको शफल कर लिया गया। इसमें कौन कौन है, इसमें 10 है, इसमें जैक है, इसमें क्वीन है और इसमें किंग है, ये हमारे पास पत्ते हैं और एस है। अब इसमें इसने पहला पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक कार्ड इसमें से उठाया जाए और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए क्वीन आने की, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, तो इनमें क्वीन हमारे पास है सिर्फ 1 और टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं 5, तो आंसर हो गया 1/5। इसमें उसने
52 कार्ड्स की गड्डी की बात नहीं करी है, डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इन 5 पत्तों को ही पलट के रख दिया गया है, इसमें से एक पत्ता हमने निकाला है। तो बात जब इनमें से हो रही है तो टोटल इन्हीं पत्तों को लिया जाएगा। जब वो कहता है कि 52 कार्ड्स में से मुझे कुछ निकालना है, तब टोटल 52 बनता है, चाहे वो रेड में जाए, ब्लैक में जाए, हर्ट्स में जाए, किसी में भी जाए, पर टोटल रहता है 52। लेकिन यहाँ सिर्फ 5 पत्ते हैं तो टोटल कार्ड्स हमारे पास 5 हैं, इसलिए मैंने नीचे 5 लिखा है। सेकेंड पार्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन पुट असाइड, ये जो क्वीन हमने निकाली है इसमें से, इसे हमने नहीं रखा वापस, इसे पुट असाइड अलग कर दिया सेकेंड पार्ट में, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड इज एन एस। अब सेकेंड वाले में वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एस आए, तो एस कितने हैं 1, और अब कार्ड्स कितने बचे 4, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/4। और इसमें बेटा मैं ई से ही डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट उसको मान लूंगा ना, ई एक इवेंट हो जाएगा एस का आना, ऊपर में ई इवेंट तक इसका क्वीन का आना, और आप चाहें तो ई लिख लें, एफ लिख लें, जी लिख लें, E1 लिख लें, E2 लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम इवेंट ई को ही बता सकते हैं अलग अलग पार्ट में भी। फिर बी पार्ट हमारे पास है, और उसने कहा क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब 4 पत्ते बचे हैं, क्वीन को तो हटा दिया गया है, तो क्वीन उसमें से आ नहीं सकती, तो 0 है फेवरेबल आउटकम, 0/4, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे 0। देखें PYQ एक हमारे सामने, जिसमें हमसे पूछा गया है कि इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 1 कार्ड इज लॉस्ट, एक पत्ता खो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, बचे हुए कार्ड्स में से अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। तो इसमें उसने बताया है कि पत्ता कौन सा खोया है, तो अ ब्लैक कार्ड इज लॉस्ट, एक काला पत्ता हमारा खो गया है। जब एक ब्लैक कार्ड लॉस्ट हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो अब हमारे पास रह गए 51, 52 थे, लेकिन एक ब्लैक कलर का पत्ता हमारा खो गया है, तो हमारे पास बने हैं 51। ठीक है, अब उनमें से एक पत्ता हमें निकालना है क्वीन ऑफ हार्ट, हमें चाहिए क्वीन हार्ट। तो हार्ट बेटा डायमंड हार्ट जो होता है वो रेड कलर में होता है, तो पत्ता उसमें से नहीं खोया है, इसका मतलब हार्ट्स के पत्ते अभी भी कितने हैं हमारे पास 13 है ना, और उसमें क्वीन मौजूद होगी, इसलिए उसमें से कोई पत्ता खोया नहीं है। तो क्वीन ऑफ हार्ट मांग रहा है, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा 1, क्योंकि क्वीन जो होती है हार्ट्स में वो सिर्फ 1 होती है, तो लेट ई बी द इवेंट of getting a queen of hearts। एक हमने इवेंट मान लिया हर्ट से क्वीन को निकालने का, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो उतने होंगे जितनी क्वींस हैं, और क्वीन है सिर्फ 1, तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 1/51, क्योंकि टोटल तो 51 बने, और क्वीन हर्ट्स में आ सकती है क्योंकि वो खोई नहीं है, क्योंकि वो रेड कलर के पत्ते में है, और खोया कौन सा पत्ता है ब्लैक कलर का, इसलिए वो 1/51। यही बस एक ही मांगा है उसने, 2024 में पूछा हुआ है। देखिए एक और क्वेश्चन है हमारा 2023 में पूछा हुआ है MCQ। A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. The probability that the card is not an ace. Probability निकालिए कि कार्ड एस नहीं होना चाहिए, तो एस जो है बेटा वो है 4, और एस हमें नहीं चाहिए, तो वो 4 पत्ते हम हटा देंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे 48। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे हम एस के नहीं आने की, तो एस के अलावा कोई सा भी पत्ता आ सकता है, 4 के अलावा 48 में से कोई भी आ सकता है। अब इसे हम कैंसिल आउट कर दें 4 से, तो आंसर बनेगा 12/13। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, कोई सोचे कि सर पहले हम एस की निकाल लें कि एस 4 होते हैं,
तो 4/52 करके 1/13, फिर 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। जिसमें कम लगे आपको टाइम और आपका जहन आपके साथ हो अच्छे से, वो आपको करना है। देखिए एक सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, 52 cards. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? ना तो उसे राजा चाहिए ना उसे रानी चाहिए, neither a king nor a queen, ना तो राजा चाहिए और ना रानी चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए, तो दोनों उसको हटाने हैं। तो इसका मतलब ये है कि टोटल कार्ड्स तो हैं 52, आपको ना किंग चाहिए और ना क्वीन, कलर वगैरह कुछ नहीं कहा उसने, उसने कहा है ना किंग और ना क्वीन। तो किंग मेरे पास है 4, तो वो मुझे 4 किंग भी नहीं चाहिए, और क्वीन मेरे पास है 4, मुझे वो 4 क्वीन भी नहीं चाहिए। तो इनमें मैंने 52 में से ये माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आया 44। बचे हुए में से कोई भी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। 4 से हमने कैंसिल आउट किया तो ये बनेगा 11/13, तो आंसर क्या बनेगा 11/13। ठीक है, देखिए इस साल 2025 में जो क्वेश्चन पूछा है हमारे पास, वाइल शफलिंग अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड वाज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड। शफल कर रहे थे कार्ड्स को और शफलिंग करते वक्त एक्सीडेंटली एक पत्ता हाथ में से गिर गया है, ठीक है ना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉप्ड कार्ड, प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो जो पत्ता गिरा है ड्रॉप्ड कार्ड, वो क्या होगा। इज नॉट अ फेस कार्ड, वो फेस कार्ड नहीं होगा, नॉट अ फेस कार्ड, फेस कार्ड नहीं होगा। तो नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं, और नंबर ऑफ टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास हैं 12। टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं, पर उसको फेस कार्ड नहीं चाहिए, तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ फेस कार्ड। एक फेस कार्ड नहीं मिलना, नहीं आना, मतलब वो ड्रॉप, जो पत्ता ड्रॉप हुआ है उसका फेस कार्ड ना होना, वो हमने ले लिया ई इवेंट है। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी, सॉरी पहले हम फेवरेबल आउटकम लिख देते हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स टू ई भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, या डायरेक्ट फेवरेबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, जो ये इंश्योर करेंगे कि इवेंट हो जाए। इवेंट कौन सा है, इवेंट है फेस कार्ड का नहीं आना। तो फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 12, तो उन 12 को आप हटा दीजिए, तो वो हमारे बनेंगे फेवरेबल आउटकम्स। तो 52 माइनस 12 तो कितना आएगा मेरे पास 40। मुझे वो फेस कार्ड नहीं चाहिए, जो मेरा पत्ता ड्रॉप हुआ है ना, वो ड्रॉप जो पत्ता हुआ है वो फेस कार्ड ना हो, तो इसका मतलब वो फेस कार्ड के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास 52 में से मैंने 12 माइनस किया तो मुझे मिला 40। तो जो प्रोबेबिलिटी मांगी गई है फर्स्ट पार्ट में, तो वो प्रोबेबिलिटी आएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो हमने 4 से इसे कैंसिल आउट किया, तो आंसर बना हमारे पास 10/13। ठीक है, ये केस वैसा ही है बेटा, एक पत्ता ड्रॉप हो जाना, उस पत्ते की बात कर रहा है, वो जो पत्ता ड्रॉप हुआ है हाथ से वो कैसा था, या ये ऐसे कहता है कि एक पत्ते को निकालना, तो वो निकालना या वो ड्रॉप हो जाना, वो ये एक ही बात है। ये वो केस नहीं है कि एक पत्ता इसमें से खो गया है और उसके बाद हम एक पत्ता निकाल रहे हैं। अगर एक इसमें से लॉस्ट हो जाता तो फिर हमारे टोटल 51 होते, लॉस्ट नहीं हुआ है। उसने कहा शफलिंग करते वक्त एक पत्ता ड्रॉप हो गया है, तो वो जो गिरा है ना पत्ता, उसी के बारे में मांग रहा है कि इस ये जो पत्ता गिरा है ना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये फेस कार्ड नहीं है। तो वही वाली बात है, पूरे 52 पत्ते हैं, उसमें से एक ये गिरा है, तो उसमें से फेस कार्ड नहीं होना, उसका मतलब है फेस कार्ड जितने थे वो हटाकर फेवरेबल बने और उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल से। ठीक है, और सेकंड उसने बोला इज अ ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर, ब्लैक किंग। तो ब्लैक कलर में हमारे पास 2 किंग होते हैं, है ना, एक स्पेड्स में और एक क्लब्स में, तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो 2 हो गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स और टोटल है हमारे पास 52।
तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर बनेगा इसका ब्लैक किंग आने का, वो बनेगा 2/52। तो आंसर मिलेगा मुझे 1/26। एक और क्वेश्चन है PYQ में 2024 में, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 55। 6 to 55 है ना, ये नंबर लिखे हुए हैं कार्ड्स पर। तरीका मैंने बता दिया बेटा आपको, 55 में से 6 को आप सब्ट्रैक्ट करिए, 49 आएगा, तो फिर 1 ऐड करिए, तो टोटल कार्ड्स कितने होंगे हमारे पास? 50। 49 नहीं है यहाँ पे, कार्ड्स कितने हैं? 50 हैं, 50। ठीक है, काउंट करके देख लेना आप, 50 आएंगे। A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square. ये कह रहे हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस कार्ड की जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे? 6 के बाद बात शुरू करनी है, तो 6 के बाद मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो चला गया, 3 का स्क्वायर 9 आता है जो कि 6 के बाद आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर में 9 होगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। इतने होंगे, तो ये बनेंगे 1 2 3 4 5, तो ये बने 5 और टोटल हमारे पास कितने हैं? 50। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी हमारे पास? 5/50। तो आंसर कितना आएगा? 1/10। ठीक है, तो बस ये आंसर हो गया हमारे पास। सिर्फ बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, कोई कहेगा सर आंसर सवाल तो बहुत ही आसान था, बस ये कुछ बच्चों ने टिक लगा दिया होगा 5/49, जो ये गलती कर गए होंगे कि इसमें कार्ड्स कितने हैं, तो वो 49 मानकर उन्होंने इसको जो है ऑप्शन में लिख दिया होगा। यही गलती हो सकती है बस, बाकी तो ऐसी कोई खास गलती नहीं होने वाली, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, देखें बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 5 to 50। अब कार्ड्स पे नंबर कितना लगा हुआ है? 5 to 50। तो 50 में से 5 माइनस करेंगे बेटा तो कितना आएगा? 45। 45 में 1 ऐड करेंगे आप, तो टोटल कार्ड्स आपके पास कितने बनेंगे? 46, क्योंकि 5 से लेके जा रहा है वो वहां तक। अगर वो बिटवीन कहता कि 5 and 50, तो ना हम 5 को लेते ना 50 को लेते, लेकिन जब वो कहता है 5 to 50, तो हमें दोनों को इंक्लूड करना है, इसलिए उसका तरीका ये, इसमें से माइनस करिए और एक को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये 46 हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं इसमें। अब इनको एक बॉक्स में रख दिया गया है और उसे मिक्स किया गया है थॉरली। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक पत्ता उसमें से निकाला जाता है। तो व्हाट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड टेकन आउट इज, नंबर 1, अ प्राइम नंबर लेस देन 10। एक प्राइम नंबर 10 से छोटा, तो 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन है? अगर मैं 10 के पीछे चलना शुरू करूं, तो 9 प्राइम नहीं है, 8 प्राइम नहीं है, 7 है प्राइम, 6 प्राइम नहीं है, 5 है प्राइम, और 5 को मुझे लेना है क्योंकि कार्ड में पत्ते 5 से शुरू हो रहे हैं, तो 7 आएगा और 5 आएगा। ये वो प्राइम नंबर हैं जो 10 से छोटे हैं। तो फेवरेबल आउटकम हो गए बेटा 2। तो फर्स्ट की बात करूं अगर मैं, तो फेवरेबल आउटकम है मेरे पास 2 और टोटल आउटकम है मेरे पास 46। तो आंसर मेरे पास आया 1/23। लिखने का बहुत आसान बता चुका हूं आपको, आप उसमें लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बता सकते हैं उसमें 46। उसके बाद ये बता सकते हैं कि ई हमने इवेंट लिया कि एक नंबर आना चाहिए हमारे पास जो कि प्राइम हो लेस देन 10। उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स इसके लिए क्या होंगे? 2 और 5 और 7 होंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए और टोटल हमारे पास जितना है 46 है, तो 2/46 और फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। सेकेंड, अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर से वही वाली बात आ गई कि वही एक नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर हैं? चलिए 5 के आगे शुरू करें आप। तो परफेक्ट स्क्वायर पहला आपको 9 मिलेगा, फिर 16 मिलेगा, फिर 25 मिलेगा, फिर 36 मिलेगा और फिर 49। वही सेम बात जो अभी करी थी हमने, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है वापस से। तो फिर से वही 5 नंबर आएंगे आपके पास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हो जाएगी 5/46, क्योंकि टोटल हमारे पास 46 है और ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स कार्ड नंबर 1 to 25, 1 से लेके 25 तक, तो टोटल हो गए हमारे पास 25। अब एक कार्ड हमने ड्रॉ किया इस बैग में से कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नंबर ऑन दिस कार्ड
इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, नंबर जो हो उस कार्ड पर वो दोनों से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। तो जब भी बेटा ऐसा लिखा हुआ आए ना, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि डिविजिबल बाई 2 and 3, इसका मतलब एक नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो उसका मतलब होता है आप एलसीएम लेंगे उन दोनों का, और 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से कटेगा तो वो नंबर है जो उसका एलसीएम होगा, तो वो 6 है। तो अब हर एक नंबर जो 2 और 3 से कटेगा वो नंबर है जो 6 से कटेगा। तो हर एक नंबर जो 2 और 3 दोनों से कटेगा, अगर मैं कहूं अ नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3, वो कौन होगा, इज अ नंबर डिविजिबल बाई 6, वो नंबर वो है जो 6 से कटेगा। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि 6 से डिविजिबल नंबर इसमें कौन कौन से हैं। तो मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, फेवरेबल आउटकम्स वो होंगे 6, 12, 18 और 24। ये वो नंबर्स हैं जो 2 और 3 दोनों से कटेंगे। तो ये 2 से भी कटेंगे और ये 3 से भी कटेंगे। तो ये मेरे पास 4 और टोटल मेरे पास कितने हैं 25। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी मेरे पास 4/25। ठीक है। बस ट्विस्ट जो है ना वो ट्विस्ट यहाँ पर है कि डिविजिबल बाई बोथ, बस ये चीज देखनी है, डिविजिबल बाई बोथ। अब निकालना तो आ ही जाता है, जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, अगर 2 और 3 दोनों से काट काट कर देखेंगे तो टाइम लग जाएगा ना। तो उसमें आपको एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, जो दोनों से कटता है उसका मतलब ये है कि उसके एलसीएम से कटेगा वो। ठीक है। तो आंसर क्या बना इसमें 4/25। 2014 में, काफी पहले आया था ये। देखिए एक केस स्टडी है हमारे पास कि राहुल इज अ लकी चार्म फॉर हिज क्रिकेट टीम, ही हैज अ जार ऑफ कार्ड्स विद नंबर फ्रॉम 10 to 74। ये नंबर्स हैं। तो फिर वही वाली बात, 74 में से आपने 10 को माइनस किया तो कितना मिला 64, और 64 में आपने 1 ऐड कर दिया तो कितना मिला 65। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यहाँ पर 65 है। बिफोर ईच मैच ही ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम द जार, हर मैच से पहले वो जार में से एक कार्ड को निकालता है। इफ द कार्ड बियर्स एन इवन नंबर, अगर कार्ड पे इवन नंबर आता है तो टीम जीतती है, ऐसा कुछ उसने बना रखा है, टीम जीत भी जाती है। इफ द नंबर इज इवन, अगर नंबर इवन है और डिविजिबल बाई 5 है तो दे विन बाई अ बिग मार्जिन, तो वो बड़े अंतर से जीतते हैं। अगर वो नंबर इवन भी है और 5 से भी कटता है तो बड़े मार्जिन से जीतते हैं। इफ द नंबर इज एन ऑड लेस देन 30, अगर 30 से छोटा और ऑड नंबर होता है तो वो एक छोटे मार्जिन से जीतते हैं। एंड इफ द नंबर इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 50 and 74 दे लॉस, और अगर एक प्राइम नंबर इतने से इतने के बीच में आ जाए तो वो हार जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने दे रखा है। तो अब ये देख लेते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कितना काम की है, या इन्होंने अपना डायरेक्ट कुछ पूछा हुआ है। जैसे पहला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद एन इवन नंबर, सवाल डायरेक्ट पूछा है उन्होंने कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि राहुल ड्रॉ करे एक कार्ड को जिसमें इवन नंबर आए। तो इवन नंबर कहाँ है 10 से 74, तो इवन नंबर 10 से स्टार्ट होगा, 10 फिर 12 फिर 14 और ऐसे चलते चलते कितने आएंगे 74 तक। तो आपको यहां से लेके यहां तक इवन नंबर काउंट करने हैं। कैसे होंगे, अगर मैं देखूं तो इवन नंबर 1 से लेके 10 तक 5 होते हैं, इसका मतलब 11 से लेके 20 तक वो 5 हैं, फिर 30 तक वो फिर 5 हैं, ऐसे कर करके 5 मिले 20 तक, 5 मिले आपका 11 से 20 तक, फिर 5 मिले 30 तक, फिर 5 मिले 40, फिर 5 मिले 50, फिर 5 मिले 60 और फिर 5 मिले 70। तो ये तो हो गए 70 तक, 11 से लेके 70 तक, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब कौन बचा, एक तो बचा ये 10 जो 11 से पहले था, तो 30 में एक ये 10 वाला मैंने जोड़ दिया, और अब 70 से ऊपर 72 और 74, तो 2 और मिले मुझे। तो ये टोटल मेरे पास कितने आ गए 33। तो ये टोटल के टोटल 33 हैं। तो पहले वाले में जो प्रोबेबिलिटी आएगी फर्स्ट केस के लिए, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर 33 है और टोटल मेरे पास है 65, तो आंसर बनेगा 33/65। ठीक है। फिर सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद एन ऑड नंबर लेस देन 30। सीधा सीधा सवाल पूछा हुआ है, इतना ऊपर जो पढ़ा था उसकी कोई जरूरत नहीं,
डायरेक्ट यहाँ पूछा हुआ है एक ऑड नंबर चाहिए 30 से छोटा, तो 30 से छोटा एक ऑड नंबर, तो स्टार्टिंग तो 10 के बाद ही हो गया ना, 10 तो इवन हो गया, तो 11 से स्टार्ट होगा, 11, 13 और चलता चला जाएगा कहाँ तक, 30 तक, लेकिन 30 आएगा नहीं, 30 से पहले जो ऑड है वो 29, ये हमारे पास आएंगे। तो अब हम देखेंगे वही वाली बात, 11 से लेके 20 तक 5 और फिर अगला 30 तक फिर 5, तो 10 हो गई है, तो मेरे पास कितने बने 10, और 11 से स्टार्टिंग हो रही है तो सिर्फ ये 10 ही है, समझ गए आप। और अगर कोई काउंट करना चाहता है तो वो काउंट कर ले कि 10 के बाद शुरू करना है 30 से पहले, तो 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, बस यहीं तक जाना है, 31 पे तो जाना नहीं, तो 10 आए हमारे पास है ना, 9 + 1 10। तो सेकंड का जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा प्रोबेबिलिटी का 10/65, 5 से कैंसिल आउट कर दिया तो 2/13। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद अ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 74। एक प्राइम नंबर चाहिए 50 और 74 के बीच में, तो 50 के बाद बेटा प्राइम नंबर, 51 प्राइम नहीं होता, 53 प्राइम होता है तो 53 आएगा, फिर उसके बाद 59 प्राइम होता है, फिर उसके बाद 61 प्राइम होता है, 67 प्राइम होता है और 71 प्राइम होता है और 73 प्राइम। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, तो प्राइम नंबर कितने बने 6। इसने ये कहा है 50 और 74 के बीच में, तो 50 और 60 में आपके पास 51, 52, 53, 53 प्राइम है, 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 नहीं है, 19 से कटता है, 58 नहीं है, 59 है, तो इसमें तो दो हैं 53 और 59। फिर 60 प्राइम नहीं है, 61 प्राइम है, किसी से नहीं कटता, 62 2 से कट गया, 63 आपका वो 3 से कट जाता है, 64 लेना ही नहीं है, इवन तो चलते ही नहीं, ऑड ही देखना है, 65 प्राइम नहीं है, 67 प्राइम है तो 67 प्राइम हो गया, 69 प्राइम नहीं है, 3 से कटता है, 71 नहीं कटता किसी से, इसलिए 71 प्राइम है, और 73 भी किसी से नहीं कटता, वो 73 भी प्राइम है। ठीक है, तो ये हमारे पास आए टोटल 6, तो हमारे पास तीसरे के लिए प्रोबेबिलिटी हो गई 6/65, तो ये हमारा आंसर बन गया। और इसी का बी पार्ट है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद एन इवन नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल हो और इवन नंबर हो। हम जानते हैं 5 से कटने वाले नंबर वो होते हैं जो 0 पर या 5 पर एंड होते हैं, लेकिन उसने मांगा है इवन, तो इवन नंबर 5 पर एंड होने वाला हो नहीं सकता, तो हमें सिर्फ वो नंबर लेना है जो 0 पर एंड होता है। तो 0 पर एंड होने वाले नंबर 10 से लेके 74 तक कौन कौन से होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारे पास बनेगा आंसर 7/65। ठीक है बेटा। चले आज ही हमने जो है कार्ड्स को पूरा कवर किया है। अब हम अगले लेक्चर में बेटा करेंगे कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि इनसे हटकर होते हैं, है ना, तो उनमें नंबर्स के ऊपर होते हैं या किसी और कंसेप्ट के ऊपर आ रहे होते हैं, वो सारे के सारे हम उस एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, और थोड़ा सा बड़ा भी लेक्चर हो सकता है, क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसमें हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए टेक केयर।